इंदौर में आस्था, इतिहास और विकास तीनों का संगम देखने को मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के प्राचीन वीरगढ़ी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ पूजा अर्चना की बल्कि ऐतिहासिक बावड़ी का निरीक्षण कर जल संरक्षण को लेकर अहम दिशा निर्देश भी दिए। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे वीरगढ़ी हनुमान मंदिर, पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना। सीएम ने ऐतिहासिक बावड़ी का किया निरीक्षण, जल संरक्षण को लेकर दिए अहम निर्देश। जल गंगा संवर्धन अभियान पर सीएम का फोकस। गौशाला में गौमाता की पूजा, गुड़ चारा खिलाया। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर क्षेत्र स्थित प्राचीन वीरगढ़ी हनुमान मंदिर में आज आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सीएम ने विधि विधान से भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर स्थित ऐतिहासिक बावड़ी का अवलोकन किया, जहां उन्होंने जल संरक्षण और जल संरचनाओं के पुनर्जीवन को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंदिर की गौशाला में पहुंचकर गौमाता की पूजा की और अपने हाथों से गुड़ और चारा खिलाया, जो उनकी सादगी और भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था को दर्शाता है। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हर साल गुड़ी पड़वा से 30 जून तक जल संरक्षण का व्यापक अभियान चला रही है। प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा जल संरचनाओं पर काम किया जा रहा है और जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी बनकर उभरा है। विधानसभा क्रमांक 1 वीरगढ़ी हनुमान निरंजनी अखाड़े के इस धाम पर आकर के वाकई अद्भुत लगा है। हमारी सरकार के द्वारा हर साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो जलगंगा संरक्षण का काम चल रहा है, लगभग 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ की हरियाली बता रही कि वाकई ये अद्भुत स्थान है। ऐसे में प्राचीन नगरों की जल रचनाएँ केवल बावड़ी, कुएं, तालाब पे निर्भर थी। इंदौर में कितना बड़ा एरिया था इसका पुराना? 25% आबादी को जब 6 लाख आबादी थी इसकी, तो 70% हमारा इससे किशन सागर से होता था, 30% बावड़ी और कुओं से होता था। पूरे शहर का एक तरह से बड़े पैमाने पे जल रचनाओं से ही काम चलता था। मुझे संतोष है कि अब हमने उन सारी जल रचनाओं पे भी काम किया। इस आधार पर माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जल संरक्षण को लेकर के मध्य प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है। 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पे हमने काम किया, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च भी किया और उम्मीद करेंगे इस क्रम को और बना करके यहाँ के लिए महापौर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब, इस अवसर पर सांसद जी, महापौर जी, हम सब ने सोचा है कि इनकी न केवल वीडियोग्राफी कराएं बल्कि भविष्य में भी ये लंबे समय तक अपना अस्तित्व कायम रखे। संरक्षण को लेकर के सारे काम हम करने को तैयार। मेरी अपनी ओर से बधाई। हम सबका सौभाग्य है, महामहिम हमारी धरती पे पधारी है। कई सारे विकास पर एजेंडे को लेकर वो आई है। चीता प्रोजेक्ट हमारा वो उसका भी निरीक्षण करने वाली है। सिकल सेल एनीमिया से जो हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से काम कर रहे हैं और कई कार्यक्रमों के साथ योग दिवस पर समापन करके वो निकलेंगे। मेरे अपनी ओर से पुनः वंदन।
इस दौरान नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौजूद रहे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर मंदिर के साधु संतों में खास उत्साह देखने को मिला। जी बताइए। सीएम मुख्यमंत्री जी आए थे, जल के लिए काम कर रहे हैं। ये श्री वीरगढ़ी हनुमान मंदिर अति प्राचीन है, तो बावड़ी बहुत पुरानी है, 300 बरस पुरानी है। तो यहाँ से पानी सप्लाई होती है, आज पीते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ आस्था का केंद्र तो दूसरी ओर जल संरक्षण का संकट। इंदौर के वीरगढ़ी हनुमान मंदिर से मुख्यमंत्री का ये दौरा साफ संदेश देता है कि परंपरा और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना ही सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।